नाज़रीन इकराम, हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बी यूनानी और आयुर्वेद में आपका खैर मकदम है। पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में सत्यानाशी बूटी के ताल्लुक़ से बहुत सारे नुस्ख़ात हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। इस वीडियो में भी बहुत सारे नुस्खे शेयर किए जाएंगे। तो सत्यानाशी के पौधों को जलाकर इसका नमक हासिल करें। पहले 10 बार जयपुरी पैसों को 400 मरतबा यानी 400 मरतबा सत्यानाशी के पानी में बुझाव दें। फिर नमक सत्यानाशी के दरमियान रख कर 1 मन उपलों की आग दें। 6 या 7 आग में तमाम पैसे बरंग सफ़ेद कुश्ता हो जाएंगे। ये कुश्ता आँखों की तमाम अमराज के लिए मामीरा से बढ़कर मुफीद है। नीज़ यानी इसी तरह मरहमों में शामिल होकर मसीहाई असर दिखाता है। खुराकी तौर पर भी बहुत सी अमराज में मुफीद है, मगर चूँकि साहिब नुस्खा मिर्ज़ा खुर्शीद अली साहब इसकी इजाज़त नहीं देते, इसलिए हम भी खामोश हैं। हाँ, अगर हज़ाक मौका वो महल देख कर इस्तेमाल कराएँ तो इसमें कोई अंदेशा भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता नाअहल वो कम इल्म हज़रात को ज़रूर मुहतरिज़ रहना चाहिए, यानी इससे बचना चाहिए। कुश्ता मिक्स की दूसरी तरकीब यानी हड़ताल वर्किया व सुम्बुल फार हर एक 6 माशे लेकर खरल में डालकर बारीक पीसें और सत्यानाशी के पत्तों के पानी में गूंथकर 2 टिक्कियाँ बनाएं और डबल मोटे के ज़ेर व बाला देकर यानी ऊपर नीचे देकर उसको आध सेर पुख्ता नुगदा सत्यानाशी में लपेटकर ऊपर सेर भर खद्दर का कपड़ा लपेटें और ज़मीन में गड्ढा खोदकर हवा से महफूज जगह में गजपुट की आग दें, मगर उपले जंगली होने चाहिए, यानी जो कंडे हैं वो जंगली होने चाहिए। सर्द होने के बाद निकालें। कुश्ता होगा। नीम चावल से 1 चावल यानी आधे चावल से 1 चावल तक तिनका या बालाई के अंदर रख कर खिलाएँ 1 हफ्ता तक। ये कुश्ता तांबा मुकवी मुमसिक व मुवल्लिद मनी यानी मनी को पैदा करता है। वजहुल मफासिल जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, कुश्ता कलई भी बहुत उम्दा इस सत्यानाशी बूटी से तैयार की जाती है। कलई मुसफ़ा यानी साफ़ की हुई, जिसको आग में पिघलाकर 7 बार तेल में बुझाव दे लिया हो। 1 तोले लेकर उसके चावल बना लें और उसके पत्तों और जड़ के नुगदा पाव भर में जुदा जुदा रखकर ज़ेरो वाला यानी ऊपर नीचे 10-12 सेर उपलों की आग दें। कलई निहायत आला और सफ़ेद कुश्ता तैयार होगा। बारीक पीस कर संभाल रखें। 1 रत्ती मक्खन में दिया करें। इसके फ़वाइद सिलसिल बोल यानी बार बार पेशाब जो आते हैं उसके लिए और जिरियान व एहतलाम के लिए बहुत मुफीद है। कुश्ता सीसा 1 तोला आग लगा दें और आग से अलग करके फ़ौरन 1 तोला पारा मुसफ़ा यानी साफ़ किया हुआ पारा मिला दें। फिर खरल में डालकर सत्यानाशी के पत्तों के पानी से इस हद तक खरल करें कि पूरा पाव भर पानी जज्ब हो जाए। इसके बाद इसकी टिकिया बनाकर 1 पाव सत्यानाशी के नुगदे में गिले हिकमत करके 10 सेर उपलों में आग दें। सर्द हो तो निकाल लें। बस कुश्ता तैयार है। 1 रत्ती बवक्त सुबह मक्खन में मिलाकर दिया करें। सुजाक के लिए बेफजल ही हुक्मी दवा है। ज़िलरवाह अशिया के लिए कुश्ता जात भी बहुत उम्दा तैयार की जाती है। सत्यानाशी के ज़रिए सुम्बुल फार, हड़ताल, सिंगरफ वगैरह के कुश्ता जात तैयार करने का तरीक़ा मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कुश्ता सुम्बुल फार के बारे में बात करते हैं कि 1 कढ़ाई में 1 तोला सुम्बुल फार दूधिया की डली रख कर ऊपर थोड़े थोड़े तुख़्म सत्यानाशी यानी उसके बीज, सत्यानाशी के बीज डालते जाएं और नीचे धीमी धीमी आग जलाते रहें। जब तेल निकलने पर हो तो आग बंद कर दें और कढ़ाई के
सर्द होने पर, ठंडा होने पर देखें। इंशाअल्लाह सुम्बुल फार बरंग सफ़ेद कुश्ता होगा। अगर कुछ कसर रहे तो फिर यही अमल करें, मगर इसके धुएं से आँखों को बचाएं। फिर पीस कर शीशी में संभाल रखें। एक खशखाश के बराबर मक्खन या बालाई में दें। दाफ़े आतशक है, मुक़व्वी बाह हद दर्जा की है, यानी मर्दाना ताकत को ले इंतहा बढ़ाता है। घी दूध बकसरत इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ हड़ताल वर्किया, बरगे सत्यानाशी का नूदा यानी सत्यानाशी के पत्तों का नूदा 5 सेर तैयार करके इसके दरमियान एक तोला हड़ताल वर्किया की डली रखकर इसको एक कढ़ाई में रखकर ऊपर दूसरे बर्तन से ढाँक दें और खूब अच्छी तरह गिले हिकमत करके खुश्क होने पर चूल्हे पर चढ़ा दें और नीचे मुसलसल 18 घंटा आग नरम दें और सर्द होने पर देखें। इंशाअल्लाह कुश्ता बरंग सफ़ेद होगा। ये कुश्ता तब हर किस्म का बुखार और जुमला अमराज़ चश्म यानी आँखों की बीमारियों को मुफीद हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जौहर हड़ताल वर्क़ी तहनशीन बहुत उम्दा तैयार होती है। ये जौहर का नुस्खा भी जनाब मिर्ज़ा जी जयपुरी का है, जो कि आपने दरिया दिली से ज़ाहिर फरमा दिया है। हड़ताल वर्क़ी 5 तोला को किसी उम्दा खरल में डालकर पीसें और अर्क़ सत्यानाशी 20 तोला जज़्ब कर दें और फिर उसको किसी मिट्टी की कोरी हांडी में डालकर ऊपर से सरपोश नस्ब करें, यानी ऊपर से ढक्कन लगा दें और खूब अच्छी तरह गिले हिकमत करके चूल्हे पर चढ़ाकर बतरीक़े मारूफ़ यानी मारूफ़ तरीक़े से, मशहूर तरीक़े से जौहर उड़ा दें। मगर सरपोश के यानी ढक्कन के ऊपर खद्दर का 4 तय करदा कपड़ा पानी से रखते रहें और जब पानी खुश्क हो चले तो फिर तर कर दिया करें। इसी तरह जौहर हासिल करके फिर अर्क़ में सिहाब करते और जौहर उड़ाते रहें। मगर जो दवा जौहर उड़ाते वक्त नीचे हांडी की तय में रह जाए उसको ज़ाया न करें, बल्कि जौहर और तय नशी दोनों को मिलाकर जौहर उड़ाते रहें और इस अमल को उस वक्त तक जारी रखें कि जौहर उड़ने बंद हो जाएं और तमाम हड़ताल तय नशी हो जाएं। यही वो तय नशी क़यामुन्नार हड़ताल है जिसके मुताल्लिक़ मोहसिन यानी कीमियागर के गिरोह सरगर्दान फिरते हैं, यानी भटकते फिरते हैं। लीजिए हज़रात, आपके सामने ये राज भी खोल दिया है। इसमें आपकी हस्ब ख्वाहिश क़ुव्वत सबाग़ी मौजूद है। इससे जो काम लेना चाहें लें। हाँ, अगर इसको कुश्ता बनाना मतलूब हो तो इस हड़ताल को पाव भर नोदा बरगे सत्यानाशी में यानी सत्यानाशी के पत्तों में बंद करके 20 से रुपलों में आग दें। कुश्ता होगी। एक चावल बालाई में रख कर खिलाएँ। दमा और बलगमी अमराज के लिए करिश्मा है, मुक़व्वी बाह अज़हर है। एक दफ़ा एक साहब ने तहरीर फरमाया था कि मैंने जौहर हड़ताल तैयार करने के लिए आब सत्यानाशी की बोतल भर रखी थी। बाज़ मजबूरियों की वजह से इसे मेज़ पर ही रखा रहने दिया कि वो अचानक बम की तरह फटी और छत में से निकल गई। लिहाजा चाहिए कि पानी रोज़ाना निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करें, बंद करके न रखें। इसके अलावा शिंगरफ मोमिया बहुत उम्दा तैयार होती है इस बूटी से। शिंगरफ रूमी को 2 तोला की डली लेकर 5 तोले तुख्म सत्यानाशी के दरमियान रख कर गंदुम के आटे यानी गेहूं के आटे गूंधे कुएं के दरमियान लपेट आग में दबा दें। जब ऊपर से आटा स्याह हो जाए, काला हो जाए तो निकालकर डली निकालें और गरम गरम रोगन सत्यानाशी में बुझा दें। फिर इसी तरह तुख्म यानी बीज और आटे के दरमियान में बंद करके आग में दबा दें। इसी तरह इस अमल को उस वक्त तक जारी रखें कि शिंगरफ की डली बिल्कुल मोमिया होए।
इसको बहिफाजत डिबिया में बंद रखें। खुराक 1 चावल से 4 चावल तक बालाई या मक्खन में आतशक और ज़ोफ़े बाह को अक्सीर है, यानी मर्दाना कमज़ोरी के लिए अक्सीर है। इसके अलावा कुश्ता नीला थोथा बरंग सफ़ेद बहुत उम्दा तैयार होता है, जिसकी तलाश में महूसी लोग यानी कीमियागर लोग भटकते फिरते हैं। नीला थोता की बड़ी डली लेकर उस पर सत्यानाशी का दूध इस कदर डालें जिससे वो अच्छी तरह तर हो जाए। फिर उसको चीनी की प्लेट में रखें और धूप में रख दें। दूसरे दिन डली को बिल्कुल खुश्क हो चुकी होगी। अब फिर बदस्तूर साबिक पिछले सत्यानाशी के दूध से तर कर दें। अला हाज़िल क़यास, यानी इसी क़यास पर इसी तरह 5-6 मरतबा के अमल से इंशाअल्लाह बरंग सफ़ेद शगुफ्ता और बावज़न होगा। ये कुश्ता अमल सिफत में यानी खूबियों में एक नादिर चीज़ है, बल्कि रूह रवां समझा जाता है, जिसको उस्ताद लोग अपने सीनों में छिपा कर रखते हैं। इसका नाम छोड़िया गुरु भस्म है। ये हर एक नफ्स नार को जारी करता है। जलबंदर के अंदर गंधक वगैरह को तेल बना देता है। गर्ज ये कि एक अजीब चीज़ है। इसके अलावा कुश्ता रस कपूर जो कि आतशक व जुज़ाम यानी कोढ़ की बेमिसल दवा है। पहले सत्यानाशी के बीजों का 1 सेर रोगन हासिल करें, तेल हासिल करें। फिर लोहे के दाबा वगैरह पर अबरक का टुकड़ा रख कर उसके ऊपर 1 तोला रस कपूर की डली रखें और उस पर उस रोगन की बूंद बूंद टपकाएं। जब तमाम रोगन ख़त्म हो जाए तो आग बंद कर दें। रस कपूर बिफज़्लिही ताला क़ाइमुन नार हो गया होगा। अब उसको सत्यानाशी के पाव भर फूलों के नुगदे में रख कर और गिलवला बनाकर उस पर 4 सेर पुराने कपड़े लपेट दें और बंद मकान में रखकर सुलगता हुआ कोयला रख दें और चौथे दिन सर्द होने पर नहायत एहतियात से कुश्ता निकाल लें और शीशी में संभाल रखें। 1 चावल मक्खन या बालाई में लपेट कर दिया करें। आतशक वो जुज़ाम यानी कोढ़ की अक्सीरी दवा है। इसके अलावा कुश्ता हड़ताल गवदंती बहुत उम्दा तैयार होती है। हड़ताल गवदंती की डली को लेकर हाउन दस्ते में कूटें और बारीक होने पर उसको खरल में डालकर 3 घंटे तक आबे बरगे सत्यानाशी में यानी सत्यानाशी के पत्तों के पानी में खरल करें और फिर उसकी टिकिया बनाकर ऊर्जा में बंद करके 20 सेर उपलों की आग दें। इसी तरह 3 मरतबा आग दें। नहायत अक्सीरी सिफ़ात रखने वाला यानी अक्सीरी खूबियाँ रखने वाला कुश्ता तैयार होगा। पीस कर शीशे में संभाल रखें और बवक्त ज़रूरत काम में लाएं। 1 रत्ती से 2 रत्ती तक मक्खन वगैरह में दिया करें। सुजाक, जिरियान, सैलानुर रहम यानी लिकोरिया, कसरत तमस यानी जो पीरियड ज़्यादा आते हैं इन लोगों को, जिन औरतों को, और कसरत के साथ हैज़ जारी होता है तो उनके लिए बुखार हर किस्म को मुफीद है। इसके अलावा कुश्ता अबरक स्याह, पुराने पत्तों और खांसी, पुराने तपों यानी पुराने बुखार और खांसी के मरीज़ों के लिए एक अजीबुल असर अक्सीरी चीज़ है जो दुनियाए तिब की अक्सीरी दवा है। हाँ, अबरक को कुश्ता करने की मुख्तलिफ़ तरकीबें हैं। उनमें से एक तरकीब ये बयान की जाती है कि जो तपे कोहना के अलावा यानी पुराने बुखार के अलावा और मर्ज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। अबरक स्याह 10 तोला कोयलों की आग में डालकर खूब लाल सुर्ख कर लें और फिर सत्यानाशी के पत्तों के पानी में दें। इसी तरह कम अज़ कम 21 बुझाव दें। फिर किसी पत्थर के उम्दा खरल में डालकर पीसें और बर्ग
यानी पत्ते सत्यानाशी के पानी को खूब ज़ोरदार हाथों से खरल करते रहें। कम से कम 6 घंटा खरल करके टिक्कियाँ बनाएं और मिट्टी के कूजे में गिले हिकमत करके 20 सेर उपलों में हवा से बचाकर आग दें। इसी तरह फिर 6 घंटे तक खरल करें और गिले हिकमत करके आग दें। इसी तरह जिस कदर ज़्यादा मरतबा खरल करके आँचें दी जाएंगी उतना ही ज़्यादा मुफीद और आला कुश्ता तैयार होगा। कम से कम 7 आग तो ज़रूर होना चाहिए। बारीक पीस कर शीशी में हिफाजत से रखें। 1 रत्ती से 2 रत्ती तक हमरा गाउज़बान या शरबत बजूरी से दिया करें या किसी मुनासिब सफ़ूफ़ में शामिल करके इस्तेमाल कराएं। तपे कोहना यानी पुराने बुखार और नए बुखारों में खांसी, जिरियान वगैरह को मुफीद है। कुश्ता चांदी सत्यानाशी से तैयार होने वाला यह कुश्ता जिरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल, रिफ़्क़त और ज़ोफ़े बाह को दूर करता है। मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है। दिल, जिगर, मैदा और दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है। चांदी का पतरा 1 तोला लेकर उसे सत्यानाशी के पत्तों के 5 छटाक पानी में डालकर गर्म करें और 21 बार होता दें, डुबोएं। फिर आप ब्रह्मडंडी यानी ब्रह्मडंडी के पानी में 21 बार गोता दें। इसके बाद अजवाइन पुरासानी 1 तोला और आक के दूध यानी मदार के दूध 2 तोले में खरल करके पतरे पर लेप करें और ब्रह्मडंडी 1 पाव के नुगदे में संपुट करके 7 सेर जंगली उपलों की आग दें। सफ़ेद बुर्राक कुश्ता तैयार होगा। इसे सिर्फ मौसम सरमा यानी ठंडी के दिनों में इस्तेमाल करें। 1 चावल से 2 चावल हमरा मक्खन या बालाई से इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा सत्यानाशी से एक ऐसी सब्ज़ी तैयार की जाती है जिससे कबल अज़ीम लोग वाकिफ़ नहीं, हालांकि बिला दाम हर जगह बाइफरात मिल सकती है। नहायत लजीज़ और मुफीद चीज़ है। अगर गोश्त में मिलाकर पकाई जाए तो गोश्त के मज़े को 2 चंद कर देती है यानी दुगना कर देती है। नहायत लाजवाब और जलीलुल असर चीज़ है। शाख है सत्यानाशी यानी सत्यानाशी के शाखों को जो कि सरसब्ज़ हो, हरी भरी हो, जिस कदर ज़रूरत हो तोड़ लें और चाकू से छील कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और तरकीब मारूफ यानी मशहूर तरीके से गोश्त में मिलाकर या वैसे ही सालन तैयार करें। थोड़ा फुंसी, खारिश, आतशक के लिए नहायत मुफीद चीज़ है, उम्दा चीज़ है। जिरियान को मुफीद है, मुक़व्वी बाह बदरजा कमाल है यानी मर्दाना ताकत के लिए कमाल दर्जा रखती है। बल्कि मुजरिबीन का बयान है कि यानी तजुर्बा करने वालों का बयान है कि ये मामूली चीज़ कुश्ता सोने के बराबर खवास रखती है। इससे ज़रूर फैज़याब होने की कोशिश करें। बेशुमार अमराज को दूर करने के लिए लाजवाब गोलियां इस सत्यानाशी बूटी से तैयार किया जाता है। सत्यानाशी के सब्ज़ पत्तों को कूट कर पानी निकालें और कलईदार देगची के अंदर डालकर नरम नरम आँच पर पकाएं। जब क़िवाम गलीज़ हो जाए तो उतार कर रत्ती रत्ती की गोलियां बनाएं और उनको खूबसूरत बनाने के लिए चांदी के वरक़ चढ़ाएं। 1 गोली बवक्त सुबह और 1 गोली बवक्त शाम हमरा आब ताज़ा यानी ताज़े पानी या मुनासिब बदरक़ से दें। ये गोलियां दर्द शिकम यानी पेट के दर्द, दर्द सर, दस्त, पेचिश, दमा, खांसी, खारिश, खुश्क व तर यानी सूखी खांसी हो कि किसी भी तरह की खांसी हो, तर खांसी हो, थोड़ा फुंसी, दाद, चंबल, बुखार, आतशक, सुजाक, जिरियान, एहतलाम वगैरह के लिए नहायत अजीब व गरीब चीज़ है। जो चीज़ भी दुनिया के अंदर नज़र आती है ख्वाह छोटी ही क्यों न हो बेफ़ायदा नहीं है। आतशक के लिए एक नुस्खा हाजिर खिदमत है। पोस्ट बेख सत्यानाशी यानी सत्यानाशी के जड़ के छिलके
1 तोले मिर्च स्याह 5 अदद आध सेर पानी में बतौर सरदाई घोट छान कर और 4 तोले शहद खालिस मिलाकर पिलाया करें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में बीमारी जड़ से उखड़ जाएगी। इसके अलावा ये नुस्खा हर किस्म के फोड़े, फुंसी, खारिश, दाद, चंबल वगैरह के लिए भी आला तिरयाब साबित हुआ है। आब सत्यानासी 10 तोले बकरी का दूध 10 तोले दोनों को मिलाकर एक वक्त या दोनों वक्त पिलाएं। खाने में गेहूं की बिला नमक रोटी और घी इस्तेमाल करें। जुज़ाम यानी कोड़, बर्स यानी सफ़ेद दाग आदशक के लिए मुफीद है। मोतिया बिंद का एजाज असर नुस्खा, कमाल का नुस्खा आप लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। ये नुस्खा माहनामा तबीब जनवरी 1948 की इशाअत ख़ास में शाये हुआ था। साहिब नुस्खा वैद सम्राट डॉक्टर बख्श लाल साहब मुल्कुल अतिब्बा श्री गोविंदपुर फरमाते हैं कि होम्योपैथिक की मारूफ दवा सिनेरिया मारिया एक मरीज़ को इस्तेमाल कराएं और दूसरे के ये मजूज़ा नुस्खा इस्तेमाल के बाद आप खुद गवाही देंगे कि सत्यानासी से तैयार होने वाला ये नुस्खा तिर्याक़ी आज़म है। सत्यानासी के ताज़ा फूल कुचल कर उनका रस निकाल लें। इससे दुगनी मकदार में स्पिरिट क्लोरोफार्म मिलाकर किसी खुले मुंह वाली शीशी में डाल दें और शीशी को कार कर लगाए बग़ैर 2 रोज़ धूप में पड़ा रहने दें। बस तैयार है। रात सोते वक्त सलाई से मोतिया वाली आँख में लगाएं। हर किस्म की बवासीर के लिए एक नुस्खा, इसके फ़वाइद बहुत जल्द ज़हूर में आते हैं। खाह यानी चाहे कितना पुराना मर्ज़ क्यों न हो, इसके इस्तेमाल से रफ़ा हो जाता है। हमारा बारहा का मुजर्रब है। पुख्ता तुख्म सत्यानासी, पुख्ता कत्थ सफ़ेद हर एक तोला तोला, कुश्ता फौलाद 6 माशे सबको बारीक पीस कर मिलाकर खूब खरल करके शीशी में रखें। 1 माशे सुबह 1 माशे असर के वक्त 3 तोला मक्खन गाय के साथ यानी गाय के मक्खन के साथ। बादी अशिया से परहेज़ करें, मसलन आलू, गोभी, गोश्त, अचार, तेल, चावल, बैंगन, करेला, छिली, मेथी, गुड़ वगैरह। सुर्ख मिर्च कम खाएं। दूध घी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में पालक, कद्दू, तुरई, टिंडा, दाल, मूंग, शलगम, मूली, गाजर, सर्द सब्ज़ियाँ गोश्त बकरी में मिलाकर वैसे ही दें। सत्यानासी का ऐसा पौधा जिस पर फूल आ गया हो लेकिन फल न लगे हों, की जड़ लेकर उसके हम वज़न यानी बराबर वज़न मघा मिलाकर लहसुन के पानी में चने के बराबर गोलियां बनाएं और एक गोली मुंह में रख कर पूछें। जब सांस मुश्किल से आता हो, बलगम रुका हुआ हो, तो 2 गोलियों के इस्तेमाल से बलगम हो जाएगा। तुख्मे लाजवंती 9 माशे, तुख्मे सत्यानासी, तुख्मे नील 1 तोला, मरवारीद 1 माशे सबको मिलाकर बारीक कर लें और 24 पुड़ियाँ बना लें। बाद अज़ फरागत हैज़ यानी हैज़ से फारिग होने के बाद 12 रोज़ तक 1 पुड़िया सुबह 1 शाम इस्तेमाल करें। माने हमल के लिए हद मुफीद है, यानी हमल को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। जो हज़रात हमल को रोकना चाहते हैं तो वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही इंतहाई लाजवाब है। तिला सत्यानासी, ये तिला वैदिक फार्मेसी लुधियाना का मायानाज नुस्खा है। बनाने में आसान, कीमत में बहुत सस्ता और फ़वाइद में लासानी है। रोगन तुख्म सत्यानासी 5 तोले, ज़ाफ़रान 6 माशे मिलाकर तैयार रखें। हर किस्म की कमी लागरी को नफ़ा देता है। तमाम मुर्दा पट्ठों रगों में ताकत आ जाती है। 2 से 4 बूंद तक हशफा व सीवन यानी जो अज़्वत व तनासुल की जो मुंडी है
सर है उसे और जो सीवन छोड़कर मला करें। ये इंतहाई लाजवाब किला है। नाज़रीन इकराम, सत्यानाशी एक बेहद मुफीद बूटी है क्योंकि ये सदा अमराज के सत्यानाश करने में मौसर मानी गई है, इसलिए सन्यासियों ने इसका नाम सत्यानाशी रख लिया। हमने इस बूटी पर मुकम्मल तमाम नुस्ख़ात बयान कर दिए हैं। यहाँ इसके सत तैयार करने की तरकीब आप लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हर जगह मौजूद रखकर इनसे फ़ायदा उठाया जा सके। सत्यानाशी के हरे हरे पत्ते हस्बे ज़रूरत लेकर उनको पत्थर या मिट्टी के कूंडे में नीम या सिरस के डंडे से खूब घोटें। जब नरम और मुलायम हो जाए तो उसको कपड़े में निचोड़कर पानी निकाल लें और उसको देगची में डालकर नरम आग पर पकाएं। निस्फ पानी यानी आधा पानी बाकी रहने पर उसे भाप पर पकाएं और उसका क़िवाम गाढ़ा होने पर नीचे उतार लें। बस सत्यानाशी तैयार है। इसे गोलियां बनाकर रखें और अमीर लोगों के लिए उन पर चांदी के वर्क लगा कर रखें। ये गोलियां बहुत सी बीमारियों में बेफज़ल ही ताला मुफीद साबित होंगी। उन बीमारियां दस्त, पेचिश, जिरियान, एहतलाम, सूजाक, सरदर्द, बवासीर, खांसी वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद और लाजवाब है। एक गोली से 2 गोली सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। नाज़रीन किराम, हमने सत्यानाशी के ऊपर मुकम्मल आप लोगों को जानकारी दे दी है और बहुत सारे मुस्तजात के नुस्खा आप लोगों के लिए अर्ज कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल तिब्बे यूनानी और आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।